चाईबासा में महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। मंगलवार को कांग्रेस भवन चाईबासा में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस जिलाध्यक्ष रंजन बोपाई ने कहा कि भाजपा इस मुद्दे पर जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि सितंबर 2023 में महिला आरक्षण विधेयक पारित हो चुका है, इसके बावजूद इसे लागू करने में देरी की जा रही है। रंजन बोपाई ने सवाल उठाते हुए कहा कि महिलाओं को आरक्षण देने के लिए नए परिसीमन और 850 लोकसभा सीटों का इंतजार क्यों किया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि अगर सरकार महिलाओं के हित में काम करना चाहती है तो मौजूदा 543 लोकसभा सीटों पर ही 33% आरक्षण तुरंत लागू किया जाना चाहिए, जिसका कांग्रेस समर्थन करती है। वहीं कांग्रेस जिला प्रवक्ता त्रिशानु राय ने कहा कि परिसीमन के लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाना उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया के जरिए ओबीसी आरक्षण को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। त्रिशानु राय ने कहा कि पहले जातीय जनगणना कराई जानी चाहिए, इसके बाद ही परिसीमन पर कोई निर्णय लिया जाना चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी सभी वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आगे इस खबर को विस्तार से जानने के लिए चलिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार गुप्ता से। महिला आरक्षण बिल को लेकर के भाजपा भ्रम फैला रही है, ये कहना है कांग्रेस का। आज कांग्रेस भवन में जिला अध्यक्ष रंजन बोपाई ने प्रेस वार्ता कर उक्त बातों की चर्चा की। आगे उन्होंने बहुत सारी बातें की, तो चलते हैं और जुड़ते हैं इस प्रेस वार्ता पे। मैं प्रकाश कुमार गुप्ता, कोल्हान समाचार लाइव, चाईबासा। हाँ, आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्या हम थोड़ा सा हमारे दर्शकों को साझा कीजिए। हाँ, दरअसल भाजपा जो है नारी शक्ति को लेके, महिला आरक्षण बिल को लेके एक गलत नैरेटिव कांग्रेस के विरुद्ध में चला रही है कि कांग्रेस महिला विरोधी है, जबकि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही इस देश की आधी आबादी और पूरा हक को लेके संघर्ष करते आ रही है। आप सबको पता होगा कि 1931 में कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राजनीति में उनको कैसे हम भागीदारी, उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें, ये प्रस्ताव पारित किया गया था। और लगातार ये संघर्ष जो है राजीव गांधी जी के समय में भी पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस में भी महिलाओं की भागीदारी को लेके लगातार हम लोग संघर्ष किए थे, जिसको कि नरसिम्हा राव सरकार में हम लोग ने पारित भी किया था। और आज दरअसल भाजपा जो है वो परिसीमन बिल को लेकर, जो कि 850 पर महिलाओं को आरक्षण देने की बात कह रहे हैं, जबकि हम ये कहते हैं कि भाई आपको 583 में क्या दिक्कत, आप 543 में क्या दिक्कत हो रही है, आप 583 भी आरक्षण अब दे सकते हैं महिलाओं को, हम समर्थन करेंगे, फूल माला के साथ स्वागत करेंगे। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि खाना पकेगा तब हम खाना देंगे। जब आपके पास खाना ऑलरेडी है, आप बांटिए, जो महिलाओं की हिस्सेदारी है, भागीदारी है, उसको सुनिश्चित कीजिए। जो आपने सितंबर 2023 में महिला आरक्षण बिल पारित किया था, आप क्यों नहीं लागू करते हैं? अब आज जो है परिसीमन के नाम पर आप कांग्रेस के विरुद्ध ये नैरेटिव चला रहे हैं कि महिला विरोधी ये पार्टी है, ये गलत है। तो ये मैं इस देश की जनता को, इस जिले की जनता को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि बिल्कुल लागू हो, लेकिन आपने 2011 को क्यों आधार माना है? जबकि उसमें ओबीसी का जो कहते हैं उनका जो भागीदारी उसमें सुनिश्चित नहीं है। आप जातीय जनगणना कर लीजिए, उसके बाद सुनिश्चित कीजिए कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष है, या किन किन जातियों के लोग हैं जिनको भागीदारी देनी है, इस पर कीजिए ना। आप ये गलत नैरेटिव क्यों चला रहे हैं? हम बिल्कुल समर्थन करते हैं, नारियों को उनका हक मिलना चाहिए, क्योंकि इस देश की नारी जब तक राजनीति में, सामाजिक क्षेत्र में या आर्थिक क्षेत्र में उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी, इस देश का विकास संभव नहीं है। कांग्रेस इस बात को मानती है, हम समर्थन भी करते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि आप जो है 543 सीट्स पे आप उनको आरक्षण दीजिए, हम स्वागत करेंगे, फूल मालों के साथ में स्वागत करेंगे। बाकी त्रिशानु जी कहेंगे। महिलाओं को लेकर विशेषकर जो गुमराह करने का कार्य वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, ये कहीं भी सत्य से परे है। ये सत्य से परे है कि भाजपा के द्वारा लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है जो कांग्रेस महिला विरोधी पार्टी है।
जो कि सरासर गलत है। कांग्रेस ही एक ऐसा पार्टी है जिन्होंने पूर्व में कई महिलाओं को देश को प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान किया है। महिलाओं का आधी आबादी को 33% आरक्षण देने का कार्य जो है कांग्रेस पार्टी की देन रही है। तो ऐसा स्थिति में भाजपा के द्वारा जो लगाया जा रहा आरोप है ये बिल्कुल सोच और समझ से परे है। और मैं विशेषकर पश्चिम सिंहभूम जिला के जागरूक मतदाताओं को अपील करना चाहूँगा जो ऐसा गुमराह करने वाले, ऐसा झूठ और फरेब की राजनीति करने वाले पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बातों पर नहीं आए।